जीवन साथी को खोने का दर्द किसी को भी तोड़कर रख सकता है। खासतौर पर महिलाएं अपने पति को खोने के बाद बहुत ही बेसहारा महसूस करती हैं। कई विधवाएं गरीबी, भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना भी करती हैं। दुनिया भर में हर साल अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है विश्व स्तर पर विधवाओं को सशक्त बनाने के महत्व को बढ़ावा देना। जीवन की गाड़ी दो पहियों पर चलती है, उसमें से एक अगर खराब हो जाए तो गाड़ी का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। विधवा महिलाएं हैं, फिर भी उस गाड़ी को खींचती हैं, संघर्ष करती हैं, अपने बच्चों का लालन पोषण करती हैं, परिवार को संभालती हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। अपनी आर्थिक समस्या भी आती है, पारिवारिक समस्या भी आती हैं, लेकिन फिर भी वो संघर्ष करके अपनी गाड़ी को चलाती हैं, बच्चों का पालन पोषण करती हैं, परिवार का भी पालन पोषण करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस को पहली बार 23 जून 2011 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दी गई थी, जिसमें वैश्विक स्तर पर विधवाओं के सामने आने वाली कठिनाइयों, अधिकारों और कल्याण करने के उद्देश्य से इस दिन को मनाने की मान्यता मिली। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा जिस प्रकार से उनके द्वारा जनहित के लिए संचालित हरपाल की चौपाल पर वह विधवा महिलाओं की समस्या देख रहे हैं, उससे वह चिंतित है। संसार में विधवा दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है विधवाओं की जो समस्याएं हैं उनके प्रति विधवाओं को भी जागरूक करना और समाज को भी जागरूक करना, जिससे विधवा भी अपना जीवन सम्मान पूर्वक जी सकें। विधवाओं के जीवन में अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरह की समस्याएं आती हैं। एक पारिवारिक समस्या होती है, आर्थिक समस्या होती है और सरकारी समस्या होती है। राणा और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा राणा विधवा महिलाओं के लिए दशकों से कार्य कर रहे हैं। हाल ही में उनके बेटे अखिल राणा की शादी हुई है। ऐसे में हर वर्ष की तरह इस विधवा दिवस पर नव दंपति द्वारा इन महिलाओं का सम्मान किया और आशीर्वाद लिया। आज हमने कुछ विधवा महिलाओं को और दिव्यांग महिलाओं को कपड़े वितरित किए हैं अपने बेटे की शादी की खुशी में। तो इसलिए हम सभी आप सबसे ये गुजारिश करते हैं और सबसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बेटे की पुत्र वधू को ये आशीर्वाद देकर जाएं कि उनका जीवन खुशी में जीवन व्यतीत हो। और इसीलिए आज आप सबको एकत्रित करके जो उस समय पर हमने छोटा प्रोग्राम किया था, आप सबको उस समय पर नहीं बुला पाए, आज ये हमने खुशी आप सबके साथ आज साझा की। विधवाओं के जीवन को बेहतर बनाना और उन्हें पूरे अधिकारों की मान्यता मिले, विधवाओं को उचित रोजगार, आय, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा आदि जैसी सुविधाएं देने के लिए राणा विधवा आयोग की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। सरकारी समस्याओं की अगर हम बात करें तो देश में विधवा आयोग एक बनाने की बहुत आवश्यकता है, जिससे विधवाओं की जो समस्याएं हैं उनका जो समाधान करना है, इनके ऊपर विचार करके उनका समाधान किया जा सके। देश में बहुत से आयोग बने हुए हैं, लेकिन विधवा आयोग अभी तक नहीं बना है। विधवाओं की बच्ची की अगर हम शादी की बात करें तो सिर्फ 2 बच्चियों तक ही शादी में मदद दी जाती है। तो ये उनके साथ अन्याय है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 2 बच्चों तक ही मदद दी जाएगी, ना कोई ऐसी जनसंख्या नीति में कोई ऐसा नियम है, लेकिन 2 बच्चों तक ही मदद दी जाती है, जिससे कि ऐसी अगर 3 बेटियां हैं तो तीसरी बेटी के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय होता है, उसको भी मदद दी जानी चाहिए। इसमें समाज को भी बहुत बड़ी भूमिका निभानी चाहिए कि उनको समझे, उनकी परेशानियों को समझे, उनका साथ दे, ताकि वो भी अपना जीवन अन्य महिलाओं की तरह सुख में व्यतीत कर सके। विधवाओं को अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम होना चाहिए। इसके लिए सामाजिक भेदभाव को दूर करना आवश्यक है। विधवाओं के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए ये दिन बेहद खास है और विधवाओं के जीवन की कठिनाइयों को उजागर करने में इस दिन की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।